नारायण 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 नारायण। आप लोग, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सुख और सब सौभाग्य की कामना करने वाले, घर में सौभाग्य बना रहे, सुख बना रहे, उसको करने के लिए, उसको बनाने के लिए भूल कर भी मनुष्य को ये 10 काम कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन भर भोगना होगा। क्यों कि ये 10 प्रकार का काम जो मैं बता रहा हूं, ये 10 काम कभी भी जीवन में नहीं करना चाहिए। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसके जीवन में सुख और समृद्धि हमेशा कायम रहे। इसके लिए इंसान अपने स्तर पर खूब प्रयास भी करता है, लेकिन कई बार जाने अनजाने होने वाले कुछ गलतियां इस सपने की राह में अड़चन डालने का काम करती है। जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना के लिए हर कोई अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिदिन खूब परिश्रम और प्रयास करता है, ताकि वह अपने घर परिवार को खुशहाली को कायम रख सके। लेकिन कई बार जीवन में एक दौर ऐसा भी आता है जब आपके द्वारा किए गए सारे प्रयास विफल होने लगते हैं और कठिन परिश्रम के बावजूद उसका उचित फल नहीं मिलता है। जब कभी भी आपको लगे कि आपके जीवन में अचानक से चीजें गड़बड़ होना शुरू हो गई है या फिर बने बनाए काम बिगड़ने लगे हैं, तो आपको एक बार ज्योतिष में बताई गई इन अनमोल बातों पर जरूर गौर करना चाहिए, जिसका संबंध आपकी प्रसन्नता, प्रगति और आपके स्वर्ग से है। आइए जानते हैं धन्य धान्य और सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहला बात मैं बता रहा हूं, सुख समृद्धि की चाह रखने वालों को कभी भी सूर्योदय के बाद देर तक सोना नहीं चाहिए, बल्कि सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। दूसरा, प्रातः काल बगैर दांत और मुंह साफ किए बगैर चाय भोजन आदि नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार बगैर स्नान किए या फिर जूठे हाथों से गौ ब्राह्मण अग्नि और मंदिर आदि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे आपको भारी हानि हो सकता है, इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनकर इस बात को अमल अपने जीवन में करें। इससे आपके घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तीसरा क्या करें, प्रातः काल उठने के बाद घर की साफ सफाई करना चाहिए, लेकिन कभी भी सूर्यास्त के समय और उसके बाद घर में झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। चौथा, घर में कभी भी देवी देवताओं पर चढ़ाया गया फूल माला सूख जाने के बाद नहीं रखना चाहिए, घर में उसको कभी नहीं रखना चाहिए। सूखे हुए फूल से न सिर्फ घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि धन की देवी भी नाराज होकर अपनी कृपा बरसाना बंद कर देती है। ईश्वर की पूजा में कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। ईश्वर के फूल को कभी भी सूंघ कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे भगवान आप पर नारुष्ट हो जाते हैं। पांचवा, यदि आपको लगता है कि आपका भाग्य रूठ गया है, तो प्रातः काल जल में हल्दी मिलाकर घर के मुख द्वार पर और घर के चारों कोनों में जरूर छिड़कें। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। छठा, यदि आप चाहते हैं कि आपका घर धन धान से भरा रहे, तो आपको भूल कर भी अपने किचन में रात के समय जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वास्तु में इसे बड़ा दोष माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने पर धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं, इसलिए उसे रात में ही साफ कर लेना चाहिए। सातवां, सनातन परंपरा के अनुसार गुरुवार के दिन घर में ना तो पोछा लगाना चाहिए और न ही कपड़े धुलने और प्रेस करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने पर धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से लौट जाती हैं, चली जाती हैं, इसलिए ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। आठवां, सनातन परंपरा में जल को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसे में कभी भी भूल कर भी पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, और यदि घर में कहीं भी पानी रिस रहा है या गिर रहा है तो उसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए। ऐसा करना अति आवश्यक है। और नौवां, जीवन में यदि सुख सौभाग्य की कामना हो तो कभी भी बिस्तर में बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। कभी भी बिस्तर पर बैठकर भोजन प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए और न ही जूठे हाथ से रुपए पैसा छूना चाहिए। जूठे हाथ से बहुत लोग को देखते हैं पैसा से
जो है अंगुली से थूक लगा करके पैसा को गिनते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आप पर नाराज हो सकती हैं। 10वां, मान्यता है कि रात के समय बाहर कपड़े नहीं सुखाने चाहिए, क्योंकि रात के समय बाहर नकारात्मक ऊर्जा भ्रमण करती है, जो सूखते हुए कपड़ों के माध्यम से आपके घर में प्रवेश कर जाती है और घर में दुर्भाग्य लेकर आती है। तो ये 10 प्रकार से मैं जो आपको बताया हूँ वो कभी भी अपने घर में न करें। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके घर पर पड़ सकती है, जिंदगी में आप दुखी हो सकते हैं। तो इस दुख को बचाने के लिए मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूँ और रोज आप लोगों को बताता हूँ। मेरा वीडियो डालने का मकसद यही है कि आप लोग जो न जानते हो उसको जाने समझें, और जो न करने वाला कार्य है उसको न करें, करने वाला कार्य करना चाहिए। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। मेरा वीडियो यदि सुंदर लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें।